मित्रों, भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है। द लार्जेस्ट रिपब्लिकन कंट्री इन द वर्ल्ड। और आज हमारे गणतंत्र दिवस पर हमको लगता है कि एक एक नागरिक को भारतीय होने का गर्व हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति लाने के लिए सबकी जवाबदारी है। हम में से एक एक की जवाबदारी है। और जो जिस पद पर है, जिस स्थान पर है, वहाँ पर रहते हुए उसकी भी जवाबदारी है। मेरा अर्थ है कि हम नागरिक गर्व तब कर सकते हैं जब हम अपने आचरण से एक भारतीय होने में श्रेष्ठता का अनुभव करें। और यह श्रेष्ठता का अनुभव हर नागरिक अपना कर्तव्य करे और शासन में बैठे हुए, राजनीति में काम करने वाले वे अपना कर्तव्य करें, तब होगा। अब जो पिछला वर्ष बीता है, वह वर्ष सभी नागरिकों को कचोटता रहा है। वर्ष का पहला हिस्सा जीवन में जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी कीमतें जिस प्रकार से बढ़ी, महंगाई जिस प्रकार से भयंकर हुई, उसके कारण कष्ट रहा। तो दूसरा हिस्सा वर्ष का वो इससे भी ज़्यादा कष्टदायक हुआ, क्योंकि दुनिया भर में अगर भारत की कोई चर्चा होती थी तो यहाँ पर विभिन्न घोटालों के संदर्भ में होती थी। यह किसी को भी भारतीय मैं हूँ इस बात का गर्व नहीं दे सकता था। मैं समझता हूँ कि आज के इस गणतंत्र दिवस पर हम सबको का संकल्प करना चाहिए कि हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने रवैये से इन दोनों समस्याओं को कम कर सके, उनके ऊपर काबू पा सके, उनके ऊपर विजय पा सके, ऐसी स्थिति लाए। इस संकल्प से ही हो सकता है। 2 साल पहले, 3 साल पहले मैंने इस विषय को उठाया था कि भारत में जो आम नागरिक को कष्ट है, उसमें इस बात की बड़ी भूमिका है कि भारत में वर्षों से काला धन पैदा होता रहा। जो काला धन लोग जिन्होंने कमाया, जिन्होंने अर्जित किया, वे विदेशी बैंकों में जमा करते रहे। और जब ये बात उठाई गई थी, उसके बाद थोड़े दिन बाद चुनाव भी हुआ था। और उस चुनाव में प्रायः सब पार्टियों ने कहा था कि यह विदेशी बैंकों में जो धन है वह वापस आना चाहिए। आज के इस अवसर पर मुझे लगता है कि विदेशी बैंकों में इतना धन होना और जो देश के काम में ना आना और भ्रष्टाचार, ये दोनों जुड़े हुए बातें हैं। और इन दोनों के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान होना चाहिए। पूरा देश उसके खिलाफ लग जाए। हर दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले दिनों में देश के उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात पर चिंता प्रकट की है और यह बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों के नाम क्यों नहीं बताए जाते कि जिन्होंने विदेशों में धन जमा किया है। कल सरकार की ओर से इस पर एक विस्तृत बयान दिया गया।
जिसमें बार बार ये कहा गया है सरकार कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। लेकिन पूरा वक्तव्य सुनने के बाद, पूरे सवाल जवाब सुनने के बाद ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार की स्थिति ये है कि वह कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, लेकिन कुछ भी बताना भी नहीं चाहती। अगर ये बार बार कहा जाता है कि वी आर नॉट, द गवर्नमेंट डज नॉट विश टू हाइड एनीथिंग, तो ये भी जोड़ देना चाहिए द गवर्नमेंट डजंट विश टू रिवील एनीथिंग। आखिर तो हम इतने अज्ञान नहीं हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ जानकारी है। और कल तो रात्रि को मैं देख रहा था कि जर्मनी ने तो ये भी कहा है कि हमारे पास 4 और सूचियां हैं जिनमें भी बहुत सारे भारतीयों के नाम हैं, लेकिन हमसे तो आज तक पूछा भी नहीं गया कि कौन भारतीय है। और इसीलिए आज के इस गणतंत्र दिवस पर मुझे इतना ही कहना है कि ऐसी स्थिति देश में हम सब मिल कर के नागरिक और शासन पैदा करें कि हर एक को भारतीय होने का गर्व हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं तिरंगे के हमारे अभियान के बारे में इतना ही कहूँगा कि मेरे जैसे लोग जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लेकर के राजनीति में सक्रिय हैं और जिन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के उस अभियान में हिस्सा लिया और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान की प्रत्यक्ष जानकारी पाई और जो कुछ उसके परिणाम हुए वो भी देखे। मैं इतना कह सकता हूँ कि कल जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है वहाँ एक और हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस पूरे कश्मीर आंदोलन और उनके बलिदान का स्मरण दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि जिस दिशा में वे बढ़े थे, जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत से एकाग्र करने के लिए, उस दिशा में हमको और इसी प्रकार से बढ़ते रहना चाहिए। वहाँ दूसरी ओर मुझे ये भी स्मरण दिलाता है कि आज से 10 साल पहले एनडीए की सरकार थी और उस सरकार के समय ही यह बात तय हुई कि तिरंगा झंडा केवल मात्र सरकारी वीआईपीज फहरा सकें और साधारण नागरिक केवल मात्र 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहरा सके। ये व्यवस्था उचित नहीं है। और तब जो फ्लैग कोड था वह एनडीए की सरकार ने संशोधित किया और 2002 से लेकर के नया फ्लैग कोड ऑपरेटिव हुआ। 26 जनवरी 2002 से हर एक नागरिक को ये अधिकार दिया गया कि आप तिरंगा ध्वज फहरा सकते हैं, कभी भी फहरा सकते हैं। अपने यहाँ तक कि उससे पहले जो लोग क्रिकेट मैचों पर ध्वज फहराते थे, जब कोई सचिन तेंदुलकर या धोनी या कोई पठान छक्का मारता था तो वो एक अपराध करते थे। कोई उस पर कुछ कहता नहीं था, लेकिन वो अपराध था। 2002 के बाद यह स्थिति बदली। 2001 में एनडीए सरकार ने एक फ्लैग कमेटी बनाई और जिस कमेटी ने जो फ्लैग कोड उससे पहले था उसको संशोधित करके ये व्यवस्था की और उसी का परिणाम है कि हम ये आंदोलन लेकर के वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जाकर के ये कह सके कि हम लाल चौक पर हम फहराएंगे। जितने लोग गिरफ्तार हुए उसके कारण उन्होंने इस विषय को सारे देश में उजागर किया और मैं समझता हूँ कि बहुत साहस के साथ हमारे युवा मोर्चे ने और हमारे संसद के दोनों नेताओं ने वहाँ जाकर के
और जो कार्य किया उसने इस सवाल को भी और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के सवाल को देश के सामने उजागर किया। Sir, your views on the way the center and the state government reacted to this particular event? I don't think this is the occasion for saying everything. My colleagues have said it. At this point of time, once again, I would like to say that this is Republic Day is a day which should make every Indian feel proud about being an Indian. Feel proud about the idea of India, which is a secular democracy. And let us all, citizens, irrespective of the field in which they are working, contribute towards making every Indian proud. That's all.